इंट्रो थोड़ा सा अलग करते हैं। अगर पसंद आए तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना। स्वागत है आप सभी का चैनल पर। कोनिक सेक्शंस की एक्सरसाइज 10.3 करेंगे। टोटल 20 क्वेश्चंस आएंगे। हर एक क्वेश्चन को डिटेल में इसी वीडियो में समझा दूंगा। 10.3 के अलावा इस चैप्टर की जो भी अदर वीडियोस हैं, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो स्पेशली आपने देख लेनी है, क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले डिटेल में एक्सप्लेन कर दिए गए हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, फॉर्मूले क्लियर हो गए, एक्सरसाइज तो चुटकियों में सोल्व की जा सकती है, या फिर एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे उनको भी चुटकियों में सोल्व किया जा सकता है। तो जो भी आपका इंट्रोडक्शन होगा कोनिक सेक्शंस का 10.1, 10.2, 10.3 और 10.4 सभी आप आसानी से कर लोगे। इन सभी की जो वीडियोस हैं उनके लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किए गए हैं। सभी को देखना और अच्छी तरह से समझना। इसके अलावा जो भी आपकी नई एनसीईआरटी बुक है उसका हर एक चैप्टर आपको मैंने एक्सप्लेन किया है। सभी एक्सरसाइजेज की मैंने वीडियोस बनाई है। आपने क्या करना है, कोई भी एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज का नाम डालो, बाय ग्रीन बोर्ड क्लास 11th एंड 12th करो, मिल जाएगी आपको वीडियो, और जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको सोल्व कर लेना है। इस वीडियो में क्या करें, 10.3 को शुरू करते हैं गाइस नेक्स्ट पेज से। सबसे पहले आ जाता है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 से पहले जो लाइन लिखी है उनको समझना पड़ेगा। हमें कहा है क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 9 तक हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, फोकाई के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, वर्टिसेस के, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस की भी लेंथ, एसेंट्रिसिटी भी फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम भी फाइंड करना है। जो भी इलिप्स की इक्वेशन हमें दी होगी, भाई इतनी सारी चीजें फाइंड करनी है तो ध्यान से समझ लेना, सभी के फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले वाले क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन में 36 है, वाई स्क्वायर अपॉन में 16 है, इक्वल्स टू में 1 हमें दिया गया है। सिंपल चीज यहां पर हमें सबसे पहले क्या कंपेयर करनी है, हमें पता लगाना होगा जो भी इलिप्स है वो हमारा एक्स एक्सिस के अलोंग है या फिर वाई एक्सिस के अलोंग है। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें डिनोमिनेटर्स को कंपेयर करना होगा। जो भी हमारी ये वाली वैल्यू है इसका डिनोमिनेटर हमारा बड़ा है, इसी चीज को सबसे पहले यहां पर सॉल्यूशन में लिखा जाएगा। तो मैं आपके लिए फटाफट लिख देता हूं, द डिनोमिनेटर ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 36 इज ग्रेटर। अगर हम कंपेयर करते हैं डिनोमिनेटर्स को तो जो भी हमारा एक्स स्क्वायर के नीचे वाली वैल्यू है, डिनोमिनेटर है, ये बड़ा है। अगर ये बड़ा है तो मैं क्या कह सकता हूं, हेंस मेजर एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस के अलोंग हो जाएगी। जो भी हमारा यहां पर डिनोमिनेटर अगर एक्स स्क्वायर के नीचे वाली वैल्यू बड़ी होती है कंपेयर करने पर, तो एक्स एक्सिस के अलोंग हमारी मेजर एक्सिस बनती है इलिप्स की। सिंपल सा कंक्लूजन यहां से हम निकाल सकते हैं। अब जो भी इक्वेशन हमें गिवन है वो लिख लेते हैं। भाई एक्स स्क्वायर अपॉन में 36 हमें दिया गया है, प्लस में हमारे पास वाई स्क्वायर अपॉन में 16 दिया गया है, इक्वल्स टू में 1 हमें गिवन है। और ऐसा जो हमारा इलिप्स होता है जो एक्स एक्सिस के अलोंग है उसकी इक्वेशन क्या होती है, इसी के सामने यहां पर लिख लेता हूं। ये होती है एक्स स्क्वायर अपॉन में आता है यहां पर ए स्क्वायर, इसके बाद प्लस में होता है हमारे पास वाई स्क्वायर, अपॉन में होता है बी स्क्वायर, और इक्वल्स टू होता है ये 1 के। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं तो कंक्लूजन क्या निकलेगा, ए स्क्वायर की वैल्यू 36, बी स्क्वायर की वैल्यू 16 आपको दिखाई देगी। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं, ए स्क्वायर इक्वल्स टू में हो जाएगा यहां पर 36। अगर मुझे ए की वैल्यू लिखनी है तो ए इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा, 36 किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होता है, 6 का, तो ये ए इक्वल्स टू में 6 आ जाएगा। इसी तरह से मैं बी स्क्वायर इक्वल्स टू में 16 लिख देता हूं। अगर मुझे बी की वैल्यू फाइंड करनी है तो बी इक्वल्स टू में हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, यहां पर हम बी स्क्वायर की वैल्यू 16 है तो बी की वैल्यू 4 होगी। अभी हमें सी की वैल्यू की भी जरूरत होगी। आपको पता है इलिप्स में सी की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, सी इक्वल्स टू में अंडर रूट आता है ए स्क्वायर, उसके बाद माइनस में बी स्क्वायर, इस तरह से वैल्यू फाइंड की जाती है। सो वैल्यू इसमें पुट करते हैं हम सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए। ए स्क्वायर हमारा कितना है, 36 है, आप यहां पर देख सकते हो। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यूज, ए स्क्वायर 36 है, माइनस में बी स्क्वायर 16 हो जाएगा। इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो रूट के अंदर हमें कितना मिलेगा भाई, 20 मिलेगा। और 20 को अगर हम सोल्व करने जाएंगे तो 2√5 हमें यहां पर वैल्यू मिल जाएगी। भाई सी की जो वैल्यू है वो हमारी आ जाती है 2√5। हमारे पास ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है और हमारे पास सी की वैल्यू भी आ गई है। तो अब जो जो चीजें हमसे पूछी गई है ना, अब उनको फाइंड किया जा सकता है। फोकाई, वर्टिसेस, इन सब चीजों को फाइंड किया जा सकता है। उसके लिए मैं यहां पर आपके लिए पहले से लिख देता हूं। भाई फोकाई जो हमारा होता है उसके हमें कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। आपको पता है ना फोकाई के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ये होता है हमारे पास प्लस माइनस सी और 0 होता है। तो भाई कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखेंगे, प्लस माइनस सी हमें करना है। सी की वैल्यू है 2√5, एक बार इसको प्लस में लिखेंगे तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास 2√5
0 ये एक कोऑर्डिनेट हो जाएगा, दूसरा कोऑर्डिनेट हम माइनस में लिख देंगे तो 2√5 और 0 जो भी हमारा यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स थे फोकाई के वो हमने लिख दिए हैं। इसी तरह से जो वर्टिसेस होते हैं वो हमें लिखने होंगे। वर्टिसेस क्या बताया था मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में, प्लस माइनस a0 होता है, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास a की वैल्यू कितनी है, यहां पर देख सकते हो 6 है, तो एक बार 6 हम प्लस 6 0 लिख देंगे और दूसरी बार हम माइनस 6 और 0 लिख देंगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो जो भी वर्टिसेस हैं वो भी हमने लिख दिए हैं उनके कोऑर्डिनेट्स। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस की बात करते हैं। जो भी मेजर एक्सिस होती है उसको मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया था इलिप्स के बारे में। मेजर एक्सिस क्या होती है हमारी, इसका फॉर्मूला होता है हमारा 2a, और जो भी हमारी माइनर एक्सिस होती है उसका फॉर्मूला होता है 2b। अब सिंपल सीधी बात यहां पर होगी, 2a हमें करना है, a की वैल्यू कितनी है 6 है, तो यहां पर मैं इस तरह से कर सकता हूं 2 इंटू में 6 कर दूंगा तो वैल्यू आ जाएगी यहां पर 12। इसी तरह से यहां पर 2b यानी कि 2 इंटू में b की वैल्यू पुट कर दूंगा 4, तो ये आ जाएगा मेरे पास 8। इस तरह से हमने यहां पर 12 और 8 फाइंड कर लिया। बात करेंगे इसेंट्रिसिटी जिसको हम ई से डिनोट करते हैं। इसेंट्रिसिटी हमारा क्या होता है फॉर्मूला, C अपॉन में A होता है। चलो इसमें भी वैल्यू पुट करते हैं, C की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2√5, A की वैल्यू कितनी है हमारी, आप कहोगे भैया 6 है, तो पुट कर देते हैं। अब यहां पर आप क्या कर सकते हो, 2 से 6 को कैंसिल कर सकते हो 3 टाइम्स पर, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास ऊपर √5 बचेगा, डिनोमिनेटर में 3 आ जाएगा। इसी तरह से लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हमें फाइंड करना है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का फॉर्मूला क्या होता है, आप कहोगे इलिप्स के लिए जो फॉर्मूला बताया गया था इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में वो था 2b² अपॉन में a। तो इसमें वैल्यू हमें पुट करनी होगी। देखो b² की वैल्यू हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, 16 है, 16 को यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो ऐसे ही कर लेते हैं हम, 2 आ जाएगा हमारा, b² की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 16, और उसके बाद डिनोमिनेटर में हमारा जो a है उसकी वैल्यू पुट करनी होगी, कितनी है भाई 6 है। तो यहां पर फिर से मैं क्या कर सकता हूं, 2 1 जा 2 3 जा यहां पर रख सकता हूं। तो जो भी हमारा लेटस रेक्टम है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 अपॉन में 3 आ जाएगी। हमें क्या क्या फाइंड करना था भाई, फोकाई के जो भी कोऑर्डिनेट्स थे वो फाइंड कर लिए, वर्टिसेस थे उसके कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड कर लिए, मेजर एक्सिस की लेंथ फाइंड कर ली, माइनर एक्सिस की लेंथ फाइंड कर ली, इसेंट्रिसिटी एलिप्स की वो भी हमने फाइंड कर ली, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम भी हमने फाइंड कर लिया है। ये सारी चीजें हमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 9 तक हर एक क्वेश्चन के लिए फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए इन्हीं सब चीजों को फाइंड करने के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आता है, इसमें दिया गया है x² अपॉन में 4 y² अपॉन में 25 है। कौन सा डिनोमिनेटर बड़ा है ये हमें पहचानना होगा। तो यहां पर आप देख सकते हो y² का डिनोमिनेटर बड़ा है, तो यहां पर लिखेंगे द डिनोमिनेटर ऑफ y² अपॉन में 25, जो भी यहां पर डिनोमिनेटर है ये ग्रेटर है, इस चीज को हमने लिख दिया। अब इसे कंक्लूजन क्या निकलता है, हेंस मेजर एक्सिस इज है, अगर y² के नीचे वाली वैल्यू बड़ी है, अगर हम कंपेयर करते हैं इसको 4 से तो 25 बड़ा है, तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि जो भी मेजर एक्सिस हमारी है वो किसके अलोंग होगी, y एक्सिस के अलोंग होगी। ठीक है, यहां पर हमें y एक्सिस मेंशन कर देना है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वाला स्टेप होगा उसमें हम इक्वेशन को एज इट इज यहां पर लिख लेंगे। इक्वेशन गिवन है x² अपॉन में 4, उसके बाद प्लस में हमारे पास y² अपॉन में 25 आ जाता है, इक्वल हो जाएगा ये 1 के। अब जो जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन होती है वो भी हमें समझनी पड़ेगी। अगर कोई एक्सिस मेजर एक्सिस हमारी y एक्सिस के अलोंग है तो जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होती है, जो भी हमारा x² है अपॉन में हो जाएगा b² के, इसके बाद प्लस में हमारे पास आ जाता है y², इसके नीचे आता है हमारे पास a² इक्वल होता है 1 के। यहां से क्या कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि a² की वैल्यू 25 होगी। सो यहां पर मैं इस तरह से लिख सकता हूं a² इक्वल्स टू में हो जाएगा हमारे पास 25 है, a² की वैल्यू 25 है तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। आसान सा तरीका है ना। इसी तरह से b² की वैल्यू कितनी है भाई 4 निकल कर आती है हमारी, यहां पर लिख लेता हूं b² इक्वल्स टू में 4, तो b की वैल्यू कितनी होगी, आप कहोगे भैया ये 2 हो जाएगी, तो भैया मैंने 2 लिख दिया यहां पर। अब हमें c की वैल्यू भी चाहिए, तो c की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, ये होता है हमारा अंडर रूट
ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, फॉर्मूला एज इट इज रहेगा, वैल्यू हमें पुट करनी है। ए स्क्वायर की वैल्यू पता है, बी स्क्वायर की वैल्यू पता है, तो ए स्क्वायर यानी कि 25, बी स्क्वायर यानी कि 4 है, इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे और रूट के अंदर ही रहेगा। सी जो हमारा है ये एज इट इज आएगा, 25 में से जो हमारा यहां पर 4 है इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा रूट के अंदर 21। रूट के अंदर से निकाला जा सकता है क्या यहां पर 21 को? बिल्कुल नहीं, एज इट इज इसको रखते हैं। हमारे पास ए स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, बी और सी की वैल्यू है, तो जो भी हमारी चीजें हमसे पूछी गई हैं वो सारी की सारी चीजें हम फाइंड कर सकते हैं। अगर हमारा वाई एक्सिस के अलोंग मेजर एक्सिस है तो फोकाई क्या होगा ये आपको ध्यान रखना है। फोकाई के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या होंगे? फोकाई के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे हमारे पास 0, उसके बाद प्लस माइनस में यहां पर आ जाएगा सी और ब्रैकेट कर देना है क्लोज है। जब वाई एक्सिस के अलोंग होता है ना तो सी हमारा वाई की जगह पर आता है, ठीक है, एक्स हमारा 0 होता है उसमें। सो यहां पर हमें क्या करना होगा, एक बार सी को प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ रख देना है, यानी कि जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कुछ इस तरह से हो जाएंगे, 0√21 आ जाएगा। इसी तरह से दोबारा यहां पर हमारा 0 और माइनस का √21 लिख देना है, ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। फोकाई के जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमने फाइंड कर लिए। बात करेंगे वर्टिसेस की, तो वर्टिसेस क्या होता है हमारा, ये हो जाएगा हमारा 0 प्लस माइनस ए होगा हमारा, ठीक है। यहां पर भी हमारा एक्स 0 होगा और वाई की जगह पर हमारा प्लस माइनस ए आएगा जब वाई एक्सिस के अलोंग होता है। तो हमारे पास यहां पर क्या चीजें हैं भाई, 0 तो एज इट इज आएगा, ए की वैल्यू आप देखो कितनी है 5, एक बार इसको प्लस में लिखना है एक बार माइनस में, तो प्लस वाली वैल्यू तो डायरेक्ट यहां पर 5 हम लिख देंगे, उसके बाद माइनस वाली वैल्यू 0 -5 आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमें मेजर एक्सिस की लेंथ फाइंड करनी है, फॉर्मूला होता है 2a, ए की वैल्यू होती है 5 है, तो 2 इंटू में 5 कितना हो जाएगा, ये 10 के इक्वल हो जाता है, ठीक है। सो यहां पर वैल्यू हमारी आ गई है 10। माइनर एक्सिस फाइंड करनी है तो उसमें b की जगह पर 2 पुट करना होगा, 2 b की जगह पर भी 2 रखेंगे, 2 2 जा ये हो जाएगा हमारे पास 4 है। इसके बाद एसेंट्रिसिटी क्या होता है हमारा, c अपॉन में a होता है, c की वैल्यू कितनी है √21 और a की वैल्यू 5 है, तो एसेंट्रिसिटी भी हमने यहां पर लिख दिया। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है, 2b² अपॉन में a होता है, b स्क्वायर की वैल्यू 4 है, a की वैल्यू 5 है, पुट कर देते हैं चलो इसको, यहां पर हमारा 2 आ जाएगा, b स्क्वायर की जगह पर हमारी वैल्यू 4 आ जाएगी और उसके बाद डिनोमिनेटर में a की वैल्यू हमारी 5 आ जाएगी। भाई इसको सोल्व करेंगे, 2 4 जा ऊपर की तरफ 8, नीचे की तरफ आ जाएगा हमारा 5। लेटस रेक्टम की जो लेंथ है वो 8 अपॉन में 5 आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए जो जो भी चीजें हमें फाइंड करनी थी सभी चीजें कंप्लीट कर ली। क्वेश्चन नंबर 3 को इसी तरह से करना है तो उसके लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 3 की बारी आ जाती है, इसमें है एक्स स्क्वायर अपॉन में 16, वाई स्क्वायर अपॉन में 9 इक्वल्स टू में 1। सिंपल सीधी बात क्या होगी, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है उसको हमें सोचना है। एक्स स्क्वायर अपॉन में 16 जो हमारा ये डिनोमिनेटर है 16 ये वाला बड़ा है, तो यहां पर लिखेंगे द डिनोमिनेटर ऑफ किसका बड़ा है, एक्स स्क्वायर अपॉन में 16 इज ग्रेटर। अगर एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर यहां पर बड़ा है, हेंस मेजर एक्सिस इज अलोंग। अगर एक्स स्क्वायर का जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा है तो जो भी हमारी मेजर एक्सिस है वो किसके अलोंग हो जाएगी, एक्स एक्सिस के अलोंग। ये कंक्लूजन निकालने के बाद हमारी चीजें आसान हो जाती हैं। जो भी इक्वेशन हमें दी गई है सबसे पहले उसको लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन में हमारे पास 16 आ जाता है, प्लस में हमारे पास वाई स्क्वायर अपॉन में 9 आ जाता है, इक्वल्स टू में हमारा 1 हो जाता है। अगर हमारा मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग है तो हमारी जो जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन है वो क्या बनती है, एक्स स्क्वायर अपॉन में होता है यहां पर ए स्क्वायर, इसके बाद प्लस में हमारे पास वाई स्क्वायर अपॉन में होता है बी स्क्वायर, इक्वल्स टू में हो जाता है हमारा 1 के। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकाला जा सकता है, ए स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल जाती है, बी स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल जाती है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया, आप कहोगे 16 और ए की वैल्यू कितनी होगी, आप कहोगे भैया 4 निकल कर आएगी। इसी तरह से अगर हम b की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो b स्क्वायर की वैल्यू हमें यहां पर कितनी मिलती है, 9 मिलती है, तो b इक्वल्स टू में हमारे पास 9 हो जाता है, b स्क्वायर इक्वल्स टू में 9, और b की वैल्यू फाइंड करने जाएंगे तो वो हमें कितनी मिल जाएगी, 3 मिल जाएगी। भैया हमारे पास a स्क्वायर, a b स्क्वायर, b इन सभी की वैल्यूज है, लेकिन c की वैल्यू तो नहीं है ना अभी हमारे पास है। c की वैल्यू फाइंड करते हैं तो c इक्वल्स टू में क्या होता है हमारे पास अंडर रूट। अगर हमारी मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग होती है तो इसमें जो हमारा फॉर्मूला बनता है वो वही रहेगा, हमारा ए स्क्वायर माइनस में हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर। तो यहां पर हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है ना कितनी है, 16, माइनस में बी स्क्वायर की वैल्यू है 9 है, 16 में से 9 को
सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो √7 हमें मिल जाएगा। यहां पर क्लियरली सी की वैल्यू हमें √7 मिल जाती है। अब बात करेंगे, हमारे पास ए बी सी तीनों की वैल्यूज हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू भी है। तो फोकाई के कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं। फोकाई के कोऑर्डिनेट्स प्लस माइनस सी 0 होता है। सी की वैल्यू यहां पर आप देख सकते हो √7 है, तो एक बार √7 को यहां पर प्लस में लिखा जाएगा, इसके साथ 0। इसी तरह से दूसरी बार इसको माइनस में √7 लिखा जाएगा और इसके साथ में 0 आ जाएगी। फोकाई के कोऑर्डिनेट्स हमने यहां पर लिख दिए। बात करेंगे यहां पर वर्टिसेस की। वर्टिसेस क्या होता है हमारा, प्लस माइनस ए 0 होता है। तो यहां पर वर्टिसेस में हमारे पास ए की वैल्यू रखनी होगी। ए की वैल्यू हमारे पास 4 आती है, तो एक बार 4 हमारा प्लस का आ जाएगा, 4 0 कोऑर्डिनेट बनेगा। एक बार 4 हमारा माइनस का आ जाएगा, कोऑर्डिनेट -40 हो जाएगा। वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स हो गए। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस हमारी 2a होती है, तो यहां पर हम a की वैल्यू पुट कर देते हैं, 4 है, 2 4 यहां पर लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 8 आएगी। इसी तरह से लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b होता है, b की वैल्यू कितनी है भैया, 3 है, तो यहां पर मैं 2 रख दूंगा, इसमें b की वैल्यू मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 3 6 यहां पर आ जाएगा। एसेंट्रिसिटी की बात करें, c अपॉन में a होता है, c की वैल्यू आपको पता है ना, √7 हमने फाइंड की है, और a की वैल्यू कितनी है, आप कहोगे भैया ये होती है 4, तो इसेंट्रिसिटी हमारी कितनी आ जाएगी, √7 अपॉन में 4। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की बात करते हैं, तो हमें इसमें b स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है। b स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 9, और a की वैल्यू हमें 4 पुट कर देनी है। तो यहां पर हमारे पास 2 आ जाएगा, b स्क्वायर की वैल्यू यहां पर 9 आ जाएगी, और a की वैल्यू पुट कर देंगे 4। अब 2 से यहां पर हम 4 को कैंसिल कर सकते हैं, 2 2 4 होता है, तो यहां पर हमारे पास लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या मिलेगा, 9 ऊपर 2 नीचे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 अपॉन में 2। जो भी चीजें थी क्वेश्चन नंबर 3 के लिए भी हमने फाइंड कर ली। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन में 25 वाई स्क्वायर अपॉन में 100। किसका डिनोमिनेटर बड़ा है भाई, कंपेयर करो 25 और 100 को, तो हम कहेंगे द डिनोमिनेटर ऑफ किसका है यहाँ पर बड़ा, वाई स्क्वायर अपॉन में 100 जो है इसका डिनोमिनेटर ग्रेटर यानी कि बड़ा है। तो मेजर एक्सिस जो हमारी होगी वो किसके अलोंग होगी, वाई स्क्वायर का डिनोमिनेटर बड़ा है तो वाई के अलोंग ही वो हो जाएगी। यहां पर आ जाएगा हमारे पास वाई एक्सिस। जब वाई एक्सिस के अलोंग होती है तो हमारी जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होती है ये लिखेंगे, लेकिन उससे पहले हम जो भी इक्वेशन दी गई है एज इट इज इसको यहां पर चिपका देते हैं। एक्स स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा हमारे पास 25 प्लस में हमारे पास वाई स्क्वायर अपॉन में 100 एज इट इज, और इक्वल्स टू में 1 भी आ जाएगा। अब जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होती है, जो भी हमारी वाई एक्सिस के अलोंग मेजर एक्सिस है, तो जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर, उसके बाद प्लस में हमारे पास वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। आपको जब भी एक्सिस चेंज हो जाती है ना मेजर एक्सिस के अकॉर्डिंग, हमारी इक्वेशन जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन होती है, ये इक्वल हो जाएगा हमारा यहां पर 1 के। यहां से कंक्लूजन निकलेगा कि ए की वैल्यू 100 है, बी की वैल्यू 25 है, तो भाई ए स्क्वायर की वैल्यू हमारी 100 आएगी, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहोगे भैया ये हो जाएगी 10, बिल्कुल सही। इसी तरह से b स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ये होती है 25 है, और b की वैल्यू आप बताओगे कि भैया ये 5 हो जाएगी, बिल्कुल सही आपने बताया। अब हमें c की वैल्यू भी चाहिए। c की वैल्यू के लिए c इक्वल्स टू में हमारे पास फॉर्मूला वही रहेगा, a स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। तो यहां पर वैल्यू पुट करते हैं, a की वैल्यू कितनी है, आप कहोगे 10, हमें a स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है, a की नहीं, तो a स्क्वायर हमारा 100 है, तो a स्क्वायर की जगह पर आ जाएगा 100, माइनस में b स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे 25। अब इसको सोल्व करेंगे तो c इक्वल्स टू में हमारा जो भी 100 माइनस 25 है, रूट के अंदर आ जाएगा 75। क्या 75 से कोई वैल्यू बाहर निकाली जा सकती है, बिल्कुल निकाली जा सकती है। 5 रूट से बाहर निकल कर आ जाएगा और √3 जो है वो लिखा जाएगा, यानी कि c की जो वैल्यू है वो 5√3 हमारी आ जाती है। √75 को 5√3 की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अगर हमारे पास y एक्सिस के अलोंग मेजर एक्सिस है तो फोकाई के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे भाई, इसमें x 0 होगा और उसके बाद प्लस माइनस c हमारा होता है, ठीक है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। अब जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं वो लिख देते हैं। c की वैल्यू को एक बार प्लस में एक बार माइनस में हमें लिखना है, तो x की वैल्यू यहां पर 0 आएगी, और जो हमारा c है उसमें पहले हमारे पास 5√3 प्लस करके लिख देते हैं। इसके बाद फिर से लिखेंगे इसमें 0 और एक बार माइनस में 5√3, इस तरह से लिख सकते हैं। आगे बात करेंगे वर्टिसेस की, तो भाई वर्टिसेस में हमारे पहला यहां पर 0 आएगा, उसके बाद प्लस माइनस
ए होता है। तो इसको कैसे लिखा जाएगा भाई, एक बार हमारा 0 आ जाएगा। अब ए की वैल्यू कितनी है, आप देखो यहाँ पर 10 निकाली है हमने, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। एक बार प्लस में लिखेंगे, उसके बाद 0 और माइनस में 10 यहाँ पर लिखेंगे। जो भी हमारे वर्टिसेस हैं उसके कोऑर्डिनेट्स भी हमने लिख दिए। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस हमारी 2a होती है, सो 2 हमारा आ जाएगा। ए की वैल्यू आप बताओ कितनी है, 10 है, तो यहां पर जो मेजर एक्सिस है उसकी लेंथ हो जाएगी 20। इसी तरह से लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस की बात करते हैं तो भाई 2 आ जाएगा। बी की वैल्यू कितनी है, आप कहोगे भैया 5 है, तो 2 5 जा ये हो जाएगा हमारा 10। नेक्स्ट बात करेंगे इसेंट्रिसिटी की, जो C अपॉन में A होता है। C की वैल्यू आप देखो 5√3 है, तो यहां पर मैं लिख लेता हूं 5√3 आ जाएगा। अपॉन में A की वैल्यू कितनी है, आप कहोगे 10, तो मैंने 10 पुट कर दिया। अब कैंसिल किया जा सकता है, यहां पर 5 2 जा 10 होता है, तो इसेंट्रिसिटी हमारी कितनी आएगी, √3 अपॉन में आ जाएगा यहाँ पर 2। इसेंट्रिसिटी भी हमने फाइंड कर ली। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम अब हमें फाइंड करना है, तो उसका फॉर्मूला 2b² अपॉन a होता है। 2 हमारा आ जाएगा। b का स्क्वायर कितना है, आप यहां पर देख सकते हो, b² की वैल्यू है 25 है, सो यहां पर हमारा 25 आ जाएगा। इसके बाद डिनोमिनेटर में हमारे a की वैल्यू हमें रखनी है, कितनी है भैया, 10 है। तो इसको देखो किस तरह से कैंसिल मैं करने वाला हूं, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, और 5 से ऊपर 25 को भी कैंसिल कर सकते हैं 5 टाइम्स पर। तो जो भी लेटेस्ट रेक्टम हमारा है इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी, 5 आ जाती है। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम भी हमारा हमने फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए जो भी चीजें थी सारी फाइंड कर ली हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए चलेंगे अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने आता है भाई, करना हमें अभी भी वही है, हमें देखना है डिनोमिनेटर किसका बड़ा है। x² अपॉन 49 में जो 49 है अगर कंपेयर करेंगे तो ये बड़ा है, तो हम क्या लिखेंगे, द डिनोमिनेटर ऑफ डैश इज ग्रेटर। कौन से वाले का बड़ा है, x² अपॉन में 49 यहां पर आ जाएगा। अगर x² का डिनोमिनेटर बड़ा है, हेंस मेजर एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस यहां पर हमारी आ जाएगी। ये सिंपल चीज हमने कर ली। अब जो भी इक्वेशन है उसको लिख लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। x² अपॉन में हमारे पास 49 आ जाएगा, प्लस में जो भी इक्वेशन दी गई है y² अपॉन में 36 इक्वल्स टू में 1 हमने लिख लिया। अगर हमारी एक्सिस जो भी मेजर एक्सिस है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो हमारी जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होती है, x² अपॉन में होता है a² प्लस में y² अपॉन में होता है यहाँ पर b² इक्वल होता है ये 1 के। अब सिंपल चीज यहाँ पर एक समझनी पड़ेगी आपको कि हमारी यहां पर a² की वैल्यू कितनी है, 49, b² की वैल्यू कितनी है, 36 से। तो यहां पर लिख लेते हैं a² की वैल्यू हमारे पास 49 आ जाती है, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप में से कहोगे 7 होगी, तो लिख दिया भैया। b² की वैल्यू आप कहोगे 36 हमें दिखाई दे रही है, तो b की वैल्यू कितनी होगी, 6 हो जाएगी। a² b² b की वैल्यू आने के बाद आप कहोगे कि भैया c की वैल्यू भी फाइंड कर लो, ताकि जो भी चीजें हमें यहां पर लिखनी है आसानी से हम लिख सके। तो कर लेते हैं। उसका फॉर्मूला होता है हमारा a² माइनस में b², तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। a² की वैल्यू 49 होती है, b² की वैल्यू होती है 36। इसको अब सोल्व कर लेते हैं। 49 में से 36 को हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट के अंदर सब्ट्रैक्ट करने पर हमारा 13 आ जाएगा। हमारे पास वैल्यू c की भी आ गई है। बात करेंगे हम फोकाई के जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं उनकी। अगर x एक्सिस के अलोंग है तो हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, प्लस माइनस हमारा यहां पर हो जाएगा c और 0 आएगा। तो भाई c की वैल्यू के अकॉर्डिंग हमें जाना है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। ये है हमारे पास √3, तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास, पहले प्लस वाला लिख लेते हैं, सॉरी 13 है यहां पर, √13 और 0 यहां पर आ जाएगा। इसके बाद एक बार माइनस में लिख लेंगे, तो माइनस में √13 और 0 आ जाएगा। अब इससे आगे हमें वर्टिसेस फाइंड करने हैं, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं जो हमारे होते हैं एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो प्लस माइनस a और 0। अब इसमें हमें वैल्यू पुट करनी होगी। a की वैल्यू हमें देखनी है, देखो यहां पर कितनी है, 7, तो यहां पर हमारे पास एक बार 7 प्लस में लिखा जाएगा 7 0, और उसके बाद माइनस में 7 और 0 ये कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं। अब जो मेजर एक्सिस है उसकी लेंथ 2a होती है, वैल्यू पुट करो जस्ट, यहां पर 2 आ गया, हमारी a की वैल्यू 7 आ गई, 2 7 से यहां पर 14 आ जाएगी। जो भी हमारी यहां पर माइनर एक्सिस है उसकी लेंथ होती है 2b, तो इसमें हमारा 2 आ जाएगा। जो भी b हमारा है उसकी वैल्यू 6 है,
2 6 जा यहाँ पर हो जाएगा 12। इसेंट्रिसिटी की बात करें तो c अपॉन में a होगा, c की वैल्यू पुट कर दो हमारी वो √13 और a की वैल्यू कितनी आएगी 7। इसेंट्रिसिटी भी हमने फाइंड कर ली है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हमें लिखना है, इसमें b स्क्वायर और a की वैल्यू पुट करेंगे तो 2 हमारा एज इट इज, b स्क्वायर की वैल्यू है 36। उसके बाद डिनोमिनेटर में हमारा a कितना है, आप कहोगे भैया 7, तो भैया हमने 7 लिख दिया। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितनी मिलेगी हमें 36, 2 जा ये हो जाता है हमारा यहाँ पर 72 और अपॉन में 7, ये हमारा लेटस रेक्टम की लेंथ आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 में सारी चीजें हमारी हो गई हैं, फाइंड हमने कर ली हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 को भी करना होगा, देखते हैं कैसे करना है उसको, उसके लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है भाई, सिमिलर ही है जो अभी तक क्वेश्चन हमने किए हैं। आपको डिनोमिनेटर कंपेयर करना है, वाई स्क्वायर का डिनोमिनेटर बड़ा है तो यहां पर लिखेंगे वाई स्क्वायर अपॉन में हमारा जो 400 है, द डिनोमिनेटर ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन में 400 इज ग्रेटर, 400 बड़ा है तो जब मेजर एक्सिस इज अलोंग, जो मेजर एक्सिस है वो किसके अलोंग हो जाएगी, वाई एक्सिस के अलोंग ये हो जाएगी। सिंपल हो गया ना बिल्कुल। तो हमारे पास जो इक्वेशन है इसको एज इट इज यहां पर लिख लेते हैं। हमारी इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा हमारे पास 100 प्लस में वाई स्क्वायर आ जाएगा, इसके भी यहां पर आ जाएगा 100 इक्वल हो जाएगा ये 1 के। अगर हमारी एक्सिस वाई एक्सिस के अलोंग होती है, मेजर एक्सिस की मैं बात कर रहा हूं, मेजर एक्सिस वाई एक्सिस के अलोंग है तो हमारी जो जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन है वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन में यहां पर बी स्क्वायर आता है प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में यहां पर आ जाता है ए स्क्वायर इक्वल्स टू में हो जाता है हमारा 1 के। एक बात आपको ध्यान यहां पर बस ये रखनी है कि जो मेजर एक्सिस है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है और वाई एक्सिस के अलोंग है, उसके अकॉर्डिंग हमारी जो इक्वेशन है वो चेंज होती है और फोकाई और वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स भी उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड किए जाते हैं। अगर आपने ये समझ ली तो इस तरह का क्वेश्चन आप चुटकी बजा बजा के सोल्व करोगे। चलो यहां पर हम जो भी वैल्यू है ए स्क्वायर बी स्क्वायर उसको आइडेंटिफाई करते हैं। हाँ, जो मिस्टेक हुई है उसको भी सुधार लेते हैं। जैसे आप कहोगे कि यहां पर 400 आएगा, आपने देख लिया है, आपने नोटिस कर लिया है, तो भैया यहां पर मैंने 400 कर दिया है। ए स्क्वायर की वैल्यू ये 400 हो जाएगी, बी स्क्वायर की वैल्यू यहां पर 100 हो जाएगी, तो मैं ए स्क्वायर इक्वल्स टू में लिख देता हूं 400। अगर ए स्क्वायर की वैल्यू 400 है तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहोगे भैया 20 होगी। इसी तरह से बी स्क्वायर की वैल्यू आप कहोगे हमारे पास 100 है तो बी की वैल्यू कितनी होगी, ये हो जाएगी हमारे पास 10। अब सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए आएंगे तो सी की वैल्यू क्या होता है हमारा ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। बार बार फॉर्मूला मैं आपके लिए लिख रहा हूं ताकि आपको फॉर्मूले याद हो जाएं, कभी भी आप भूल ना पाओ, पूरी लाइफ टाइम बुढ़ापे तक नहीं भूल पाओगे। इस तरह से याद कराऊंगा मैं फॉर्मूले आपको बार बार लिख के। सो ए स्क्वायर की वैल्यू यहां पर आ जाएगी हमारे पास, ए स्क्वायर कितना है 400 है तो 400 माइनस में यहां पर हमारे पास बी स्क्वायर है 100, इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं भाई। सब्ट्रैक्ट करने पर जो हमारा सी है वो एज इट इज चलता रहेगा। सब्ट्रैक्ट करने पर यहां पर हमारे पास आ जाएगा 300 रूट के अंदर। अब कुछ वैल्यूज को तो रूट से बाहर निकाला जा ही सकता है। 300 रूट के अंदर हमारा यहां पर आया है तो वैल्यू इसको हम अगर रूट से बाहर निकाल के लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 और √3 हमारा आएगा। ठीक है, जो भी √300 है हम उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ए स्क्वायर ए, बी स्क्वायर बी और सी की वैल्यू हमें पता चल जाती है। बात करेंगे फोकाई की, एक्सिस हमारी वाई एक्सिस के अलोंग है मेजर एक्सिस, तो फोकाई के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हो जाएगा हमारा 0। अगर वाई एक्सिस के अलोंग है तो हमारी यहां पर जो पहली वाली वैल्यू होती है वो 0 होती है, उसके बाद प्लस माइनस का सी हमारा यहां पर आता है। तो अब कोऑर्डिनेट्स लिखना बिल्कुल आसान है, 0 हमारा आ जाएगा, प्लस में सी लिख देंगे, सी की वैल्यू कितनी है 10√3 है। एक बार इसको प्लस में लिख दिया, अब की बार माइनस में लिख देंगे 0, इसके बाद हमारा माइनस में आ जाएगा 10√3 और ये हो जाएगा यहां पर हमारा माइनस में फोकाई के कोऑर्डिनेट्स लिख दिए हैं। वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे तो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स वाई एक्सिस के अलोंग अगर मेजर एक्सिस है तो ये होते हैं 0 प्लस माइनस ए हमारा होता है। आप इनको इस तरह से भी लिख सकते हो। देखो यहां पर आपको जस्ट क्या करना होगा, 0 आपने लिख दिया, इसके बाद प्लस माइनस का साइन इकट्ठा लगा दो। जैसे हमने यहां पर अलग अलग लिखे हैं इस तरह से भी लिख सकते हो, या फिर प्लस माइनस का साइन आपने लगा दिया है। अब ए की वैल्यू आपने रख देनी है, ए की वैल्यू कितनी है 20, एक ब्रैकेट लिखने पर भी आपका काम हो जाएगा ये साइन अगर आप लगा देते हो। ठीक है, जैसे यहां पर मैं लिख सकता था 0 प्लस माइनस 10√3, ए की ब्रैकेट में हमारा काम हो जाता था। इस तरह से भी लिख सकते हो या फिर इस तरह से भी आप लिख सकते हो। सो मेजर एक्सिस की जो लेंथ है अब उसकी बात कर लेते हैं, ये होती है हमारी 2a। आपको पता है a की वैल्यू कितनी है
20 है। तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा, मेजर एक्सिस की लेंथ हो जाती है हमारी 40। इससे नेक्स्ट जो माइनर एक्सिस है उसकी लेंथ की बात कर लेंगे। बी की वैल्यू पुट करनी होगी हमें यहाँ पर 2 एज इट इज, बी की वैल्यू 10 पुट कर देंगे। पुट करने पर हमारा सोल्व करेंगे, 2 10 20 ये हो जाता है। तो माइनर एक्सिस की लेंथ 20 आ गई। इसेंट्रिसिटी की बात करेंगे, सी अपॉन में ए होता है। सी की वैल्यू कितनी है, 10√3 है और ए की वैल्यू कितनी है, 20 है। तो आप यहां पर कैंसिल करो, 10 1 जा 10 2 जा, ये वैल्यू जो बची है उनको यहां पर लिख लेंगे। हमारे पास आ जाएगा √3 और अपॉन में 2। इसी तरह से आगे की जो वैल्यूज हैं, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम फाइंड करना है, बी स्क्वायर और ए की वैल्यू हमें पुट करनी है। बी स्क्वायर हमारे पास 100 है, ए हमारे पास 20 है, तो 2 यहां पर आ गया। बी स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है 100 है, उसके बाद ए की वैल्यू आपको पता है 20 है। तो यहां पर कुछ चीजें कैंसिल करें, चलो कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद कैंसिल करेंगे। तो 2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 200, अपॉन में आ जाएगा हमारे पास 20। 20 से 200 को कैंसिल कितने पर कर सकते हैं हम, 10 टाइम्स पर। तो ये हमारा लेटस रेक्टम जो है इसकी लेंथ 10 आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 में सारी चीजें फाइंड कर ली। क्वेश्चन नंबर 7 को भी कुछ इसी तरह से सोल्व करना होगा, उसको देखने के लिए चलेंगे अगले पेज पर। चलो कुछ तो चेंज मिला हमें क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास इक्वेशन जो है वो थोड़ा अलग तरह से दी गई है, लेकिन ये भी बहुत आसान है यार। देखो 36x² प्लस में 4y² इक्वल्स टू में 144 दिया गया है। आपको पता है जनरल फॉर्म के लिए हमें यहाँ पर क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो 1 यहाँ पर कैसे लाया जा सकता है, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं 144 से तो यहाँ पर 1 आ सकता है। अगर मैंने इस तरफ वैल्यूज को डिवाइड किया है 144 से, तो हर वैल्यू को मुझे 144 से डिवाइड करना पड़ेगा। इक्वेशन बैलेंस रहनी चाहिए हमारी। तो यहां पर भी मैं 144 से डिवाइड कर देता हूं, यहां पर भी मैं 144 से डिवाइड कर देता हूं। अब जो मेरी इक्वेशन है वो क्या बनेगी, इस चीज पर आपने ध्यान देना है। एक बात यहां पर आपको समझनी होगी, 36 4 होता है 144, ठीक है। तो 36 1 पर 36 4 पर ये कैंसिल होगा। मैं डायरेक्ट कैंसिल नहीं करता हूं, जस्ट आपको दिखाने के लिए है ये, ठीक है। x² अपॉन में 4 जो भी हमारा यहाँ पर वैल्यूज हैं इनको सोल्व करने पर ये आ जाएगा। अब 4 के टेबल में 4 से हम 144 को कैंसिल करेंगे तो 36 टाइम्स पर ये जाएगा, यानी कि y² अपॉन में 36 आएगा। यहाँ पर हमारे पास है, लिख लेते हैं, y² अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा 36 इक्वल्स टू में हमारे पास 144 से 144 को कैंसिल करने पर कितना आएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 हमारा आ जाता है। अब हमें जो भी यहाँ पर डिनोमिनेटर है उनको कंपेयर करना है। कौन सा डिनोमिनेटर बड़ा है, यहाँ पर उसको लिखना होगा हमें, द डिनोमिनेटर ऑफ, किसका बड़ा है भाई, y² अपॉन में 36 जो है इसका ग्रेटर है, यानी कि बड़ा है। हेंस मेजर एक्सिस इज अलोंग, जो मेजर एक्सिस है वो किसके अलोंग होगी, y² का बड़ा है तो y एक्सिस के ही अलोंग हो जाएगी। ये कंक्लूजन हमने निकाल लिया है कि y एक्सिस के अलोंग है। तो मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन लिख सकता हूं। अगर y एक्सिस के अलोंग है तो जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होती है मेरी, x² अपॉन में यहां पर होता है b² प्लस में यहां पर y² अपॉन में होता है a² इक्वल्स टू में हो जाएगा हमारा 1। यानी कि यहां पर हमारा b² जो है उसकी वैल्यू 4 है, a² जो है उसकी वैल्यू 36 है। तो भाई मैंने क्या निकाला यहां से कंक्लूजन, a² की वैल्यू आ जाएगी 36 है, तो a की वैल्यू हो जाएगी यहां पर हमारी कितनी, 6। इसी तरह से b² की वैल्यू कितनी है भैया, 4 है, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b की वैल्यू यहां पर 2 निकल कर आ जाएगी। अब c की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। c की वैल्यू फाइंड करने के लिए फॉर्मूला वही रहेगा, a² माइनस में b²। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, a का स्क्वायर है 36 माइनस में b का स्क्वायर है 4, वैल्यू पुट कर दी, सोल्व कर लो। तो हमारे पास कितना आएगा, यहां पर रूट के अंदर आ जाएगा 32। अब आपको पता है c की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, 32 रूट के अंदर है, बाहर निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4√2 हम इसको लिख सकते हैं। तो 4√2 हमारे पास c की वैल्यू आ जाती है, a² a b² b और साथ ही c की वैल्यू हमें पता है। तो भाई जो भी चीजें हैं ये आसानी से फाइंड की जा सकती हैं। सबसे पहले बात करेंगे फोकाई की। अगर हमारी एक्सिस y के अलोंग है, मेजर एक्सिस की बात की है मैंने, तो हमारा फोकाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद प्लस माइनस में यहां पर क्या लिखा जाएगा, c लिखा जाएगा। तो इसमें हम कर देते हैं वैल्यू पुट, 0 हमारा आ जाएगा। इसके बाद प्लस माइनस में इकट्ठा एक ही बार लिख सकते हैं इसको, मैंने आपको पीछे वाले पेज पर बताया था ना, प्लस माइनस साइन लगा करके जो भी हमारी c की वैल्यू है क्या है भाई,
4√2 वो पुट कर देनी है। ये हमारे फोकाई के कोऑर्डिनेट्स हो गए। अगर इसको आप एक बार प्लस एक बार माइनस से साइन के साथ लिखना चाहते हो उस तरह से भी लिख सकते हो। बात करेंगे यहाँ पर जो वर्टिसेस होती हैं उसके कोऑर्डिनेट्स की। वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स अगर यहाँ पर हमारा वाई एक्सिस के अलोंग है मेजर एक्सिस, तो ये क्या हो जाएगा, 0 होता है और प्लस माइनस में हमारा ए आ जाता है। अब यहाँ पर वैल्यू हमें पुट करनी है, जस्ट 0 हमारा आ जाएगा, प्लस माइनस का साइन लगा लो। ए हमारा कितना है भैया, कहोगे 6 है तो हम 6 रख देंगे और आंसर हमें मिल जाएगा। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस की बात करें 2a होता है तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे, a की वैल्यू 6 पुट करेंगे, 2 6 जा ये हो जाएगा हमारा 12। इसी तरह से माइनर एक्सिस की लेंथ की बात करेंगे, b की वैल्यू इसमें हमें पुट करनी होगी 2 एज इट इज, b की वैल्यू भी 2 आ जाएगी, 2 2 जा ये हो जाएगी हमारी 4। इसेंट्रिसिटी की बात करेंगे, c अपॉन में a होता है इलिप्स के लिए, तो c की वैल्यू कितनी है आप मुझे बताओ। ये है 4√2 और a की वैल्यू कितनी है, आप कहोगे ये 6 है, तो इसको सोल्व कर लेंगे। आप एक बात यहां पर नोटिस करना, 2 से 4 को कैंसिल किया जा सकता है, 2 जा पर, उसके बाद 3 जा पर 6 को कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2√2 अपॉन में ये आ जाएगा हमारे पास 3। बात करेंगे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की, 2b स्क्वायर अपॉन में a होता है, 2 हमारा एज इट इज, b स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है 4 पुट कर देंगे, a की वैल्यू आपको पता है 6 पुट कर देंगे। अब इसको सोल्व कर लेंगे, तो सोल्व करने के लिए सबसे पहले 2 3 जा ये हो जाएगा हमारे पास 6। अब हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, यहां पर ऊपर 4 आ जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हो जाएगी 4 अपॉन में 3। क्वेश्चन नंबर 7 में जो भी इक्वेशन हमें दी गई थी उसको सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आ गए। कंपेयर करने पर हमें पता चला कि भैया वाई एक्सिस के अलोंग मेजर एक्सिस है, तो सारी चीजें उसकी के अकॉर्डिंग हमने फाइंड कर ली। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने आया है। इक्वेशन इसमें साफ साफ आपके सामने लिखी गई है, 16x स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल्स टू में 16। यहाँ पर अगर हमें 1 चाहिए तो हर एक टर्म को हम 16 से यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम सभी टर्म्स को 16 से डिवाइड कर देंगे तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, आप देखो 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास सिर्फ यहाँ पर x स्क्वायर। इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं बचा है तो अपनी तरफ से 1 लगा लेते हैं, इसके बाद प्लस का साइन लगा लो। वाई स्क्वायर अपॉन में 16 है भाई, कैंसिल नहीं कर सकते हैं, तो वाई स्क्वायर अपॉन में 16 एज इट इज आ जाएगा। इसके बाद इक्वल्स टू में 16 अपॉन में 16 कैंसिल करने पर आपको पता है ना ये 1 इक्वल हो जाएगा। अब आप देखो कंपेयर करो, जो भी डिनोमिनेटर यहां पर दिए गए हैं हमारे पास, वाई स्क्वायर के नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है ये बड़ा है, ये ग्रेटर है, तो डिनोमिनेटर ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन में यहां पर आ जाएगा 16 इज ग्रेटर। जो भी इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है वो बड़ा है, तो मेजर एक्सिस किसके अलोंग हो जाएगी हमारी, वाई का बड़ा है, तो वाई एक्सिस के अलोंग ये हो जाएगी। इस बात को हमने यहां पर कंफर्म कर लिया। अब जो जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन है वो क्या बनेगी, अगर y के अलोंग हमारी मेजर एक्सिस बनती है। जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन होती है हमारी यहां पर एक्स स्क्वायर अपॉन में होता है हमारा बी स्क्वायर, इसके बाद प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर इक्वल होगा ये 1 के। इसके बाद यहां पर क्या किया जाएगा, बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 हो जाएगी। वैल्यूज यहां पर लिख लेते हैं, ए स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 16, तो a की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी 4 निकल कर आएगी। b स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1, तो b की वैल्यू कितनी होगी, ये भी 1 ही हो जाएगी। अब सिंपल सीधी बात, c की वैल्यू फाइंड करनी होगी हमें। c इक्वल्स टू में होता है हमारा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, तो वैल्यू पुट करते हैं, a का स्क्वायर 16 माइनस में b का स्क्वायर हमारे पास 1 है, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट के अंदर आ जाएगा हमारे पास 15। अब हम बात करेंगे गाइस फोकाई की, मेजर एक्सिस y के अलोंग है, तो फोकाई क्या होगा हमारा यहाँ पर 0 आ जाएगा, उसके बाद प्लस माइनस में c होता है, और वर्टिसेस की बात करें तो ये 0 होता है, प्लस माइनस में हमारा ए होता है। चलो इन दोनों की वैल्यूज हम लिख देते हैं, सी की वैल्यू रख देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर 0, उसके बाद प्लस माइनस में सी की वैल्यू कितनी फाइंड की है हमने यहाँ पर √15 आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। जो भी फोकाई है उसके कोऑर्डिनेट्स आ गए। वर्टिसेस की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 0 आ जाएगा, उसके बाद प्लस माइनस की बात करेंगे, ए की वैल्यू हमें रखनी होगी, ए की वैल्यू 4 आप पुट कर दो, तो जो भी वर्टिसेस हैं उसके कोऑर्डिनेट्स भी हमने फाइंड कर लिए। मेजर एक्सिस की बात करेंगे तो 2a होता है, 2 यहाँ पर एज इट इज, a की वैल्यू पुट कर दो 4, 2 4 आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास 8। मेजर एक्सिस की लेंथ भी आ गई। माइनर एक्सिस की लेंथ की बात करें तो ये 2b होता है,
टू बी की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो ये हमारा 2 ही हो जाएगा। एसेंट्रिसिटी की बात करेंगे, सी अपॉन में ए होता है, सी की वैल्यू हमारे पास है √15 और ए की वैल्यू कितनी है, आप कहोगे भैया 4 है तो √15 अपॉन में 4 हो जाएगा। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की बात करेंगे, यहां पर हमारे पास 2 है, बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 1 है और अपॉन में जो ए है उसकी वैल्यू 4 है। अब इसको सोल्व कर लो, 2 1 ज़ा 2 ऊपर की तरफ, 4 नीचे की तरफ आएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, इस तरह से ये कैंसिल होके वैल्यू हमें मिल जाएगी। लेटस रेक्टम की जो लेंथ है वो हो जाएगी 1 अपॉन में 2। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए सभी चीजें हमने फाइंड कर ली। क्वेश्चन नंबर 9 हमें इसी तरह से करना है, उसके लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा आ जाता है इसी तरह से। क्वेश्चन नंबर 9 को यहाँ पर हमारे पास 36 दिया गया है, तो इस टर्म को हम क्या करेंगे 36 से ही डिवाइड करेंगे तभी जाके 1 बनेगा। तो दोनों टर्म्स इसके अलावा जो है उनको भी हमें 36 से यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा। अब एक सीधी बात यहाँ से समझ सकते हो, 4 9 होता है 36 से, यानी कि जो हमारी इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन में 9 यहाँ पर आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन में 9, इसी तरह से 9 4 होता है 36, तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर वाई स्क्वायर आएगा, नीचे हमारे पास कितना आ जाएगा 4, इसके बाद इक्वल्स टू में 36 अपॉन में 36 कैंसिल करने पर 1 यहां पर आ जाएगा, तो यहां पर 1 लिख देते हैं। अब कंपेयर करो, एक्स स्क्वायर अपॉन 9 इस फ्रैक्शन क्या डिनोमिनेटर बड़ा है, तो द डिनोमिनेटर ऑफ किसका लिखेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन में 9, ये ग्रेटर है बड़ा है, तो मेजर एक्सिस इज अलोंग, जो मेजर एक्सिस है वो किसके अलोंग हो जाएगी एक्स एक्सिस के ये अलोंग हो जाएगी। अगर ये एक्स एक्सिस के अलोंग है तो हमारी जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर होता है उसमें अपॉन में ए स्क्वायर होता है, प्लस में यहाँ पर वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल्स टू में 1। जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन होती है हमारी ए स्क्वायर की वैल्यू 9, बी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 4, यानी कि यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 9, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी आप कहोगे 3 हो जाएगी। इसी तरह से बी स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू हमारे पास 4 है, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। सी की वैल्यू को भी फाइंड कर लेते हैं, सी की वैल्यू को फाइंड करने के लिए ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर की वैल्यू आप बताओ 9, बी स्क्वायर की वैल्यू आप कहोगे 4, रूट लगा देंगे, सी की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी 9 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करने पर 5 यहां पर हमारा आ जाएगा। सी की वैल्यू आ गई ए स्क्वायर ए बी स्क्वायर बी, सभी वैल्यूज हमें पता है। बात करेंगे सबसे पहले फोकाई यानी कि फोकस की। जो भी इलिप्स के दोनों फोकाई होते हैं उनके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं भाई, अगर हमारी एक्सिस यहाँ पर एक्स एक्सिस के अलोंग है मेजर एक्सिस, तो हमारे जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या होते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस में ए और उसके बाद सॉरी सी आता है, यहाँ पर मिस्टेक हो गई मेरे से, यहाँ पर आता है सी, उसके बाद आ जाएगा हमारा 0, तो लिख देते हैं भाई प्लस माइनस में सी की वैल्यू कितनी है आप कहोगे √5 है। इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, जो भी हमारा 0 है वो लिख देंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई आ गया हमारे पास। नेक्स्ट बात करेंगे हम वर्टिसेस की। वर्टिसेस में हमारे पास प्लस माइनस यहाँ पर होता है ए 0, तो जो भी हमारे वर्टिसेस हैं भाई इसके कोऑर्डिनेट्स में जस्ट हमें वैल्यू पुट करनी होगी। प्लस माइनस ए की वैल्यू कितनी है आप कहोगे 3 है, तो 3 लिखा 0 लिखा, ये कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं वर्टिसेस के। मेजर एक्सिस की बात करेंगे, फॉर्मूला होता है 2a 2 एज इट इज, ए की वैल्यू आ जाएगी 3, 2 3 ये हो जाएगा हमारे पास 6। जो माइनर एक्सिस है उसकी बात करेंगे तो ये इसका फॉर्मूला होता है 2b 2 एज इट इज, बी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 2, माइनर एक्सिस की लेंथ आ जाएगी 4, एसेंट्रिसिटी ई से डिनोट करते हैं जिसको इसका फॉर्मूला सी अपॉन ए होता है। सी की वैल्यू पुट करेंगे √5, ए की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर हम 3, इसेंट्रिसिटी आ जाएगा हमारा यहाँ पर √5 अपॉन में 3। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की बात करेंगे तो हमारा 2 एज इट इज, बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 4 है और ए की वैल्यू कितनी है 3 है। पुट कर देते हैं यहाँ पर, मतलब पुट तो हमने कर दिया है, सोल्व करते हैं 2 4 ये हो जाएगा 8 अपॉन में आ जाएगा हमारे पास 3, लेटस रेक्टम की लेंथ आ जाएगी 8 अपॉन में 3। जो भी हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 9 तक थे सभी में हमें ये सारी चीजें फाइंड करनी थी, तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर हो जाता है हमारा कंप्लीट। अब इससे आगे के जो क्वेश्चन हैं उनको सोल्व करने के लिए मूव करते हैं गाइज नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने आ जाता है। इससे पहले जो लाइन लिखी गई है क्वेश्चन नंबर 10 से पहले उसको समझ लेते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइजेज 10 to 20, जो भी हमारे क्वेश्चन दिए गए हैं 10 से लेके 20 तक, सभी में हमें करना क्या है, जो भी हमारी इक्वेशन है ना इलिप्स की वो फाइंड करनी है गिवन कंडीशन जो भी होगी उसके लिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 में हमें कंडीशन दी गई है, वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट दिया गया है, फोकाई के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, हमें इक्वेशन बनानी होगी इलिप्स के लिए। तो सबसे पहले क्या पता लगाया जाएगा, जो भी हमारे ये कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं
हमें पता लगाना होगा वर्टिसेस जो है ना वो कौन सी एक्सिस पर हैं, तो वर्टिसेस आर ऑन है। यहाँ पर हमें फर्स्ट वैल्यू दी गई है, जो भी हमारा ये वर्टिसेस होता है ये क्या होता है भाई, A0 होता है। A0 कहाँ पर होता है भाई, एक्स एक्सिस पर होता है। तो जो भी हमारे वर्टिसेस हैं वो किस पे हो जाएंगे, एक्स एक्सिस पर हो जाएंगे। ये हमारा पहला पॉइंट निकल कर आ गया। अगर हमें पता है जो हमारा एलिप्स है उसकी मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पर है, तो हमारा जो भी मतलब जो भी जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन है वो आसानी से लिखी जा सकती है। फोकाई का आपको पता ही है, फोकाई हमारा क्या होता है, C0 हमारा ये होता है। ठीक है, सिंपल चीजें हमें यहां से पता चल जाती हैं। हमारे पास यहां पर A की वैल्यू मिल जाती है 5, C की वैल्यू मिल जाती है 4, तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं A इक्वल्स टू में 5 आ गया, C इक्वल्स टू में मेरे पास 4 आ गया। अभी मुझे B की वैल्यू की भी जरूरत पड़ेगी। सो B की वैल्यू क्या होगी मेरी, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला हमारा होता है गाइस ए स्क्वायर, इसके बाद इक्वल्स टू में हमारे पास बी स्क्वायर प्लस में होता है सी स्क्वायर। जो भी हमारा ए है इसकी वैल्यू पुट करेंगे 5, ए का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर, बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो बी का स्क्वायर एज इट इज, सी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4, सी का स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो जाता है 25, 4 का स्क्वायर यहां पर हो जाएगा 16, इस तरफ शिफ्ट कर देंगे तो माइनस का 16 इक्वल्स टू में हमारे पास बी स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। 25 में से 16 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 9 इक्वल्स टू में हमारे पास बी स्क्वायर आ जाएगा। दोनों तरफ रूट लगा लेंगे, 9 जो है रूट के अंदर बाहर निकलने पर 3 हो जाएगा, बी स्क्वायर जो है रूट से बाहर निकलने पर बी हो जाएगा। इट मीन्स बी की वैल्यू यहां पर हमें कितनी मिल जाती है, क्लियरली आप देख सकते हो बी की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 3। अब यहां पर जो लाइन लगा के आगे मैं सोल्व करने वाला हूं ना, वहां पर हमारे लिए इक्वेशन बन जाएगी। अगर हमारी मेजर एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ जाता है हमारे पास ए स्क्वायर, प्लस में यहां पर होता है वाई का स्क्वायर और डिनोमिनेटर में आता है बी का स्क्वायर, इक्वल्स टू में होता है हमारा 1। चलो वैल्यूज ही तो पुट करनी है हमें, ए की वैल्यू पता है, बी की वैल्यू पता है, दोनों वैल्यूज हमें यहां पर पुट कर देनी है। तो हमारे पास क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए हमारे पास 5 है और 5 का स्क्वायर करना पड़ेगा, ए का स्क्वायर करना पड़ेगा 25 हो जाएगा, प्लस में जो भी हमारा यहाँ पर वाई स्क्वायर है ये एज इट इज आ जाएगा। इसके डिनोमिनेटर में जो है ना बी का स्क्वायर है, इस वैल्यू जो हमारी बी है इसकी वैल्यू हमें पुट करनी पड़ेगी। बी की वैल्यू 4 है, सॉरी 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9 और इक्वल्स टू में हो जाएगा हमारा 1। ये हो जाएगी हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर दिस इलिप्स। क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा आंसर हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए मूव करेंगे गाइस नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 आता है, सेम वे में सोल्व किया जाएगा, बस यहां पर हमें कंडीशन देखनी पड़ेगी। यहां पर अगर आप वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स को देखते हो तो पहली वैल्यू हमारी 0 है, अगर x की वैल्यू 0 है तो जो भी हमारे वर्टिसेस हैं वो किसके अलोंग हो जाएगा, y एक्सिस के अलोंग हो जाएगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं वर्टिसेस आर ऑन वाई एक्सिस। अगर ये वाई एक्सिस के अलोंग है तो हमारे पास जो मेजर एक्सिस है वो भी कहां पर होगी, वाई एक्सिस के अलोंग होगी। अगर वाई एक्सिस के अलोंग है तो हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0 होता है और इसमें हमारे पास ए होता है। ठीक है, जो भी हमारा ये 13 है ये ए हो जाएगा और फोकाई क्या होता है हमारा 0 होता है और सी होता है। तो यहां पर हमारे पास ए की वैल्यू हमें क्लियर दिख रही है, सी की वैल्यू हमें क्लियर दिख रही है। वैल्यूज जो भी हैं उनको मैं लिख लेता हूं, ए इक्वल्स टू में मेरे पास 13 आ जाता है, सी इक्वल्स टू में मेरे पास 5 आ जाता है। बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए फिर से वही फॉर्मूला लिखेंगे, ए स्क्वायर इक्वल्स टू में हमारे पास होता है बी स्क्वायर प्लस में यहां पर आ जाएगा सी स्क्वायर। हमारे पास ए की वैल्यू कितनी है 13, हमें ए का स्क्वायर करना है तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, आप कहोगे 169 होता है। उसके बाद बी स्क्वायर हमारा एज इट इज प्लस में हमारा सी स्क्वायर करना है, सी स्क्वायर, सी की वैल्यू 5 है, सी का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25। वैल्यूज हमने रख दी हैं, जो भी 169 है एज इट इज आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा 25 इक्वल्स टू में हमारे पास बी स्क्वायर रहेगा। अब 169 में से 25 को सब्ट्रैक्ट करने पर 144 इक्वल्स टू में बी स्क्वायर हमारे पास आएगा। बी स्क्वायर की वैल्यू तो आ गई, बी की वैल्यू के लिए रूट लगा देंगे, 144 रूट से बाहर निकलने पर 12 हो जाएगा और बी स्क्वायर बी हो जाएगा। हमारे पास बी की वैल्यू भी आ गई है। अब इसको आगे सोल्व करने के लिए क्या करना होगा भाई, जो जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन होती है हमारी उसको लिखना होगा। अगर यहां पर y एक्सिस के अलोंग है तो हमारी
जो इक्वेशन है वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन में आ जाता है यहाँ पर बी स्क्वायर, उसके बाद प्लस में यहाँ पर वाई स्क्वायर अपॉन में होता है ए स्क्वायर इक्वल्स टू में हो जाएगा हमारा 1 के जस्ट वैल्यू हमें पुट करनी है। सो एक्स स्क्वायर हमारा एज इट इज, बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू वो 12 आई है तो बी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 144, इसके बाद प्लस का साइन लगा दो, वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर है, वाई स्क्वायर हमारा एज इट इज, ए जो है हमारा वो है 13, हमें क्या करना है ए का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 इक्वल्स टू में हो जाएगा हमारा 1। ये हो जाएगी रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 करना है, उसके लिए मूव करते हैं फटाफट से नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 12 आ जाता है, इसमें वर्टिसेस और फोकाई के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। ध्यान से देखोगे तो y की वैल्यू 0 है, अगर y की वैल्यू 0 है तो जो हमारे वर्टिसेस हैं वो किसके अलोंग हो जाएंगे, y एक्सिस। बिल्कुल गलत, ये हो जाएंगे हमारे यहाँ पर x एक्सिस के अलोंग, क्योंकि y की वैल्यू दोनों जगह पर आपको 0 दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर जो भी हमारा वर्टिसेस होते हैं, आपको पता है ना वर्टिसेस क्या होता है हमारा, a 0 होता है, ठीक है। इसी तरह से फोकाई हमारा c 0 होता है। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकलेगा, a की वैल्यू हमारी 6 है, फोकाई पर जो हमारी c की वैल्यू है वो 4 हमें मिल जाती है। सो a इक्वल्स टू में 6 हमारे पास है, c इक्वल्स टू में 4 हमारे पास है। हमें क्या फाइंड करना है, b की वैल्यू फाइंड करनी है। सो b की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पर फॉर्मूला लिखा जाएगा, a स्क्वायर इक्वल्स टू में b स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर होता है। तो a स्क्वायर हमारे पास क्या है भाई, a की वैल्यू 6 है, 6 का हमें स्क्वायर करना है तो आ जाएगा 36 इक्वल्स टू में b स्क्वायर एज इट इज। इसके बाद जो हमारा यहाँ पर है c स्क्वायर है, c की वैल्यू 4 है, c का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 16। 36 हमारा एज इट इज रहेगा, माइनस का 16 हो जाएगा, इक्वल्स टू में हमारे पास b स्क्वायर आ जाएगा। 36 में से 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 20 इक्वल्स टू में हमारे पास b स्क्वायर आ जाएगा। अगर हमें b की वैल्यू फाइंड करनी है तो दोनों तरफ हमें रूट लगाना होगा। 20 जो है रूट के अंदर वो एज इट इज रहेगा, इक्वल्स टू में हमारे पास b आ जाएगा। b की वैल्यू हमारी आ गई है। अब क्या करना होगा, हमें जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन लिखनी होगी। अगर हमारी मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग है तो क्या होती है इक्वेशन, एक्स स्क्वायर अपॉन में आता है ए स्क्वायर, उसके बाद प्लस में हमारे पास वाई स्क्वायर अपॉन में आता है बी स्क्वायर, ये इक्वल होता है हमारा 1 के। अब एक सिंपल बात यहां पर समझनी पड़ेगी, हमें ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू रखनी है। तो भाई क्या करें, हमारे पास क्या है, एक्स का स्क्वायर है, हमारे पास ए की वैल्यू कितनी है 6 है, ए का स्क्वायर कितना यानी कि 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, प्लस में हमारे पास वाई का स्क्वायर है और जो हमारा बी का स्क्वायर है उसकी वैल्यू रखनी है। बी की वैल्यू रूट 20 है, अगर रूट 20 का हम स्क्वायर कर देते हैं तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी, इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 1। रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 12 के लिए फाइंड, यहां पर हमने कर ली है। तो क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे सामने आता है। भाई क्वेश्चन को ध्यान से यहाँ पर समझना पड़ेगा आपको। मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में जो जो चीज़ें बताई थी उनको यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। इसमें हमें क्या कहता है, एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस, जो भी हमारी मेजर एक्सिस होती है ना उसके एंड्स को क्या कहा जाता है, मैंने आपको क्या बताया था, वर्टेक्स कहा जाता है। इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो वे हमारे वर्टेक्स होते हैं। वर्टेक्स जो भी हमारा है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या दिए गए हैं, हमें 3 0 दिया गया है और वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट अभी तक मैंने आपको क्या बताए हैं, ये होता है हमारा A0, ये अभी तक मैंने बताया है ना बिल्कुल। इसी तरह से जो हमारी माइनर एक्सिस होती है, माइनर एक्सिस हमारी उसके कोऑर्डिनेट्स मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताए थे, 0 प्लस माइनस b होता है। तो हमें यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यूज मिल रही हैं। हमें किस किस की वैल्यू मिलती है भाई, हमें यहाँ पर a की वैल्यू मिल जाती है, हमें यहाँ पर b की वैल्यू मिल जाती है और हमें चाहिए क्या भाई, हमें यही तो चाहिए। बस हमें वर्टेक्स से यहाँ पर डिसाइड कर लेना है, वर्टेक्स से हमारा क्या हो जाएगा, मेजर एक्सिस कौन सी, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के अलोंग है ये पता चल जाएगा। हमें यहाँ पर x की वैल्यू दी गई है यानी कि मेजर एक्सिस हमारी क्या होगी, एक्स एक्सिस के अलोंग है। इसी चीज को सॉल्यूशन में यहाँ पर लिखना पड़ेगा। हियर मेजर एक्सिस अलोंग विद, किसके साथ ये अलोंग है, हमारी एक्स एक्सिस के साथ ये अलोंग है। तो इस तरह से एक्स एक्सिस हमें लिख देना है। अब यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू है, हमारे पास b की वैल्यू है। अगर एक्स एक्सिस के अलोंग है तो हमारी जो जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन है वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन में होता है हमारे पास a स्क्वायर, प्लस में यहाँ पर जो हमारा y है उसको लिखेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, डिनोमिनेटर में आ जाता है b का स्क्वायर, इक्वल्स टू में होता है हमारे पास 1। अब यहाँ पर सिंपल चीज देखो, हमारे पास a की वैल्यू है,
3 है ना, तो यही रखना होगा हमें। जस्ट एक्स स्क्वायर अपॉन में ए का स्क्वायर है, तो ए की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर होता है 9, प्लस में हमारे पास यहाँ पर वाई स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में हमारे पास बी का स्क्वायर करना है, बी की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 इक्वल्स टू में 1। जो भी क्वेश्चन नंबर 13 में हमें कंडीशन दी गई है, जस्ट आपको ये यहाँ से समझ लेना है कि हमारे जो भी मेजर एक्सिस है उसके कोऑर्डिनेट्स ए 0 होते हैं, माइनर एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स 0 बी होते हैं। तो यहां से क्वेश्चन नंबर 13 के लिए हमने इक्वेशन बना ली है। क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें है एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस, एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस। जो भी हमारी मेजर एक्सिस है उसमें फर्स्ट वैल्यू हमारी 0 हो जाती है। आपको पता है ना, फर्स्ट वैल्यू x के लिए होती है। अगर x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू हमारे पास कुछ है, तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या होते हैं, 0 होगा, और ये होता है हमारा यहाँ पर a। इसी तरह से जो हमारा माइनर एक्सिस है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास b 0। ठीक है, प्लस माइनस साइन भी इनमें लगता है, वो आपने खुद से लगा लेना है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर यहां पर हमें सेकंड वैल्यू दी गई है, फर्स्ट वैल्यू 0 है, तो मेजर एक्सिस किसके अलोंग होगी हमारी, बिल्कुल सही, वाई एक्सिस के अलोंग ये होती है। अगर हमारी मेजर एक्सिस वाई एक्सिस के अलोंग है तो हम क्या कहेंगे, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन हमारी क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर हो जाती है। वाई एक्सिस के अलोंग है तो एक्स स्क्वायर के डिनोमिनेटर में बी स्क्वायर आता है, इसके बाद वाई स्क्वायर अपॉन में जो भी हमारा ए स्क्वायर है इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इक्वल्स टू में 1 आ जाएगा। अब हमें जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। हमारे पास सबसे पहले यहां पर है एक्स का स्क्वायर, इसके बाद डिनोमिनेटर में है बी का स्क्वायर, बी की वैल्यू यहां से उठा लो, 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। उसके बाद प्लस का साइन लगा के यहां पे वाई स्क्वायर लिख लेते हैं। ए का स्क्वायर दे रखा है भाई, √5 है। मैं एक साइड में अगर लिखूं √5 और इसका स्क्वायर कर दूं, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू हमें मिल जाएगी 5 है। तो वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 इक्वल्स टू में हमारे पास 1। जो हमारी फाइनल इक्वेशन है वो क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस में हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन में 5 इक्वल्स टू में 1। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए इक्वेशन हमने बना ली। अभी हमारे पास जो भी आगे के क्वेश्चंस बचे हैं उनको सोल्व करने के लिए मूव करते हैं गाइस नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे सामने आता है। क्वेश्चन नंबर 15 में देखो बहुत सिंपल चीज है, यहां पर हमें कहता है कि मेजर एक्सिस की जो लेंथ है ना वो 26 हमें गिवन है, और फोकाई जो है उसके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। एक बात यहां से आप सिंपल समझ सकते हो, जो भी हमारा फोकाई है उस पे हमारी पहली वाली वैल्यू दी गई है, यानी कि फोकाई कहां पर है, एक्स एक्सिस पर है, तो फोकाई ऑन एक्स एक्सिस इस तरह से मैं लिख सकता हूं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हमने एक्स एक्सिस पर फोकाई फाइंड कर लिया है। अब बात करेंगे हम यहां पर मेजर एक्सिस जो है उसकी लंबाई हमें दे रखी है। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस फॉर्मूला आपको पता है ना, 2a होता है। तो जो भी हमारा 2a है ये किसके इक्वल हो जाएगा, 26 के, क्योंकि यहां पर उसकी लंबाई दे रखी है हमें। अब इसको सोल्व करेंगे तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 26 अपॉन में 2 कैंसिल करेंगे तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी यहां पर 13। और जो भी हमारा फोकाई होता है ये क्या होता है, फोकाई के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, आप कहोगे प्लस माइनस c और 0 ये होता है। तो c की वैल्यू भी हमें यहां से मिल रही है, तो हमें क्या करना होगा, b की वैल्यू फाइंड करनी होगी। a की वैल्यू 13 हो गई, c की वैल्यू हमें यहां से 5 मिल जाती है। अब हमारा फॉर्मूला होता है a स्क्वायर, उसके बाद इक्वल्स टू में हमारे पास b स्क्वायर प्लस में होता है c स्क्वायर। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, a की वैल्यू यहां पर आ जाएगी 13 और 13 का हम डायरेक्ट स्क्वायर करके ही लिख देते हैं ना। तो यहां पर देखो a की वैल्यू 13 है तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, a का स्क्वायर है तो 13 का स्क्वायर यानी कि 169 इक्वल्स टू में b स्क्वायर हमें फाइंड करना है, प्लस में c स्क्वायर कितना होगा, c की वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 25 है, 169 हमारा एज इट इज, माइनस में हो जाएगा 25 है, इक्वल्स टू में b का स्क्वायर आ जाएगा। b की वैल्यू कितनी होगी, इस तरफ हमारे पास 144 आएगा, इक्वल्स टू में b स्क्वायर आ जाएगा। रूट के अंदर डाल देते हैं b की वैल्यू फाइंड करने के लिए, यहाँ पर 12 आ जाएगा सोल्व करने पर, और यहाँ पर हमारे पास b आ जाएगा। सो हमारे पास a की वैल्यू है, हमारे पास c की वैल्यू है, हमारे पास b की वैल्यू है। तो इक्वेशन बनाने के लिए क्या किया जाएगा, इक्वेशन हमारी कहां पर है, मेजर एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो हमारी जो इक्वेशन बनती है, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन होती है एलिप्स की, वो क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, इसके बाद प्लस में जो भी हमारा वाई स्क्वायर है उसके डिनोमिनेटर में आता है बी स्क्वायर, इक्वल होता है ये
1k, इसमें जस्ट वैल्यू हमें पुट करनी होगी। एक्स स्क्वायर हमारा एज इट इज आ जाएगा, जो भी हमारा ए स्क्वायर है। आप यहां पर देखो ए की वैल्यू है 13, तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा। प्लस में यहां पर वाई स्क्वायर हमारा एज इट इज आएगा। हमारे पास यहां पर है बी स्क्वायर। भाई बी की वैल्यू कितनी है 12, तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी आप कहोगे 144 और इक्वल्स टू में आ जाएगा हमारे पास 1। रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर क्वेश्चन नंबर 15 इज हियर। क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके लिए मूव कर लेते हैं अगले पेज पर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 आता है। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, जो छोटी एक्सिस होती है उसकी लेंथ दी गई है 16। फोकाई के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। फोकाई के कोऑर्डिनेट्स को ध्यान से देखो। अगर हमें फोकाई के कोऑर्डिनेट्स कुछ इस तरह से दिए हों 0, उसके बाद प्लस माइनस सी हमें दिया गया है। फोकाई के कोऑर्डिनेट्स की जनरल फॉर्म यही होती है ना, तो यहां पर हमें पहली वैल्यू जो है ना वो 0 दे दी गई है। सेकंड वैल्यू हमें यहां पर दी गई है। सेकंड वैल्यू अगर हमें दी गई है तो एलिप्स में जो भी हमारा फोकाई है वो कौन सी एक्सिस पर हो जाएगा, वाई एक्सिस पर हो जाएगा। ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं। फोकाई ऑन यहां पर आ जाएगा हमारे पास वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या होती हैं फोकाई की, सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में। एलिप्स को मैंने कंप्लीट डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है, अगर उसको देख लोगे तो आपको जो भी मैं बातें बोल रहा हूं वो कंफ्यूजिंग नहीं लगेंगी। अब बात करते हैं लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। फॉर्मूला क्या होता है माइनर एक्सिस की लेंथ का, 2b होता है। ये किसके इक्वल है, माइनर एक्सिस की जो लेंथ है वो कितनी दी गई है 16, तो इक्वल्स टू में मैं यहां पर 16 रख देता हूं। सोल्व करूंगा तो जो भी मेरा b है इक्वल्स टू में मेरे पास क्या है 16। यहां पर डिनोमिनेटर में 2 से 16 को कैंसिल करूंगा 8 टाइम्स पर, यानी कि b की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 8 आ जाएगी। और जो भी हमारा यहां पर फोकाई के कोऑर्डिनेट्स हैं इससे हम c की वैल्यू को कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं। c की वैल्यू हमारे पास 6 हो जाएगी। अभी हमें a की वैल्यू भी चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, a स्क्वायर इक्वल होता है हमारा यहां पर b स्क्वायर प्लस में c का स्क्वायर। तो देखो a स्क्वायर हमारा एज इट इज इक्वल्स टू में हमारे पास b का स्क्वायर करना है। b की वैल्यू 8 है, 8 का स्क्वायर कर देंगे 64 हो जाएगा। जो हमारा c स्क्वायर है, c की वैल्यू 6 है, इसका स्क्वायर कर देंगे 36 हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 100। अब a स्क्वायर इक्वल्स टू में हमारे पास 100 आता है। हमें a की वैल्यू चाहिए तो रूट लगा लो, दोनों तरफ हमें रूट लगाना पड़ेगा। a स्क्वायर रूट से बाहर a निकल कर आएगा, 100 रूट से बाहर निकलेगा तो 10 हो जाएगा। a की वैल्यू भी हमारी यहां पर आ जाती है। अब इक्वेशन बनाना बेहद आसान हो जाता है हमारे लिए। आपको ध्यान क्या रखना है, जो y एक्सिस है ना हमारी फोकाई उस पर है, तो हमारी जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा बी स्क्वायर, उसके बाद प्लस में हमारे पास यहां पर वैल्यू आ जाएगी वाई स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर और इक्वल हो जाएगा ये 1k। इसमें वैल्यूज ही तो पुट करनी है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी हमारी, देखो बी स्क्वायर की वैल्यू, बी की वैल्यू 8 है तो बी स्क्वायर हो जाएगा हमारा यहां पर 64 प्लस में हमारे पास वाई स्क्वायर है अपॉन में हमारे पास ए स्क्वायर है। अगर हमारे पास ए की वैल्यू 10 है तो ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आप में से सभी का हो गए 100, तो इक्वल्स टू में 1 उसके बाद हमें कर देना है। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 के लिए हमारा आंसर। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 17 को भी करना है, तो उसके लिए चलेंगे अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 17 पर आएंगे तो यहां पर हमें फोकाई के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। यहां पर आप देख सकते हो जो y की वैल्यू है वो 0 है। अगर y की वैल्यू 0 है तो जो भी हमारा फोकाई है उसके बारे में मैं क्या लिख सकता हूं, फोकाई ऑन कौन सी एक्सिस पर होगा, एक्स एक्सिस पर होगा। इस बात का हमें ध्यान रखना है। अगर फोकाई हमारा एक्स एक्सिस पर है, ठीक है, तो हमारे पास जो फोकाई है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं आपको पता है, प्लस माइनस सी और 0 होता है, और a की वैल्यू हमें यहां पर गिवन है। तो देखो सिंपल है, हमारे पास a इक्वल्स टू में 4 दिया गया है, c की वैल्यू हम फोकाई से फाइंड कर सकते हैं। जो भी हमारा ये कोऑर्डिनेट होगा यही हमारी वैल्यू होगी। c की वैल्यू 3 हो जाएगी। हमें अभी b की वैल्यू फाइंड करनी होगी। फॉर्मूला यहां पर लिख लेंगे, a स्क्वायर इक्वल होता है हमारा b स्क्वायर प्लस में यहां पर c स्क्वायर के। तो चलो a स्क्वायर हमारा कर देते हैं, a स्क्वायर a की पावर यहां पर सॉरी a की वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर हो जाता है 16 इक्वल्स टू में b स्क्वायर हमारा एज इट इज प्लस में जो हमारा c है इसकी वैल्यू है 3 का स्क्वायर होता है 9 है। यहां पर हमारा 16 माइनस में 9 इक्वल्स टू में b स्क्वायर आ जाएगा। 16 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 7 इक्वल्स टू में
बी स्क्वायर आ जाएगा। चलो बी स्क्वायर की वैल्यू को ही हम पुट कर देंगे। अभी हमें डिसाइड करना है कि अगर हमारा फोकाई एक्स एक्सिस पर है तो हमारी जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होगी। एक्स एक्सिस पर है तो एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर होता है, उसके बाद प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में यहां पर होता है बी स्क्वायर इक्वल होता है ये 1 के। इसमें वैल्यूज हमें पुट करनी है, किस किस की वैल्यू पुट करनी है हमें, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की। बी स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट हम 7 पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में हमारे पास क्या है ए का स्क्वायर। ए की वैल्यू 4 है तो ए का स्क्वायर हो जाएगा 16, प्लस में हमारे पास वाई स्क्वायर आ जाएगा अपॉन में बी स्क्वायर है। बी स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड की 7, इसी को यहां पर पुट कर देंगे, इक्वल हो जाएगा 1 के। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए भी इक्वेशन हमने फाइंड कर ली। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 18 है, उसको देख लेते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें कहता है बी की वैल्यू 3 है, सी की वैल्यू 4 है, सेंटर एट द ओरिजिन, फोकाई ऑन द एक्स एक्सिस। देखो सारी जानकारी यहां पर हमें दी गई है। एक्स एक्सिस पर हमारा फोकाई है, यानी कि जो भी हमारी इक्वेशन होगी, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन होगी, वो हमें कौन सी लिखनी है, एक्स एक्सिस के अलोंग जो होती है वो हमें लिखनी है। ओरिजिन जो है वो सेंटर पर है, बी की वैल्यू पता है, सी की वैल्यू पता है, तो क्या किया जाए, सबसे पहले हम यहां पर सबसे पहले जो भी हमारी वैल्यू है वो किसकी फाइंड करेंगे, ए की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो उसके लिए यहां पर मुझे फॉर्मूला लिखना होगा, ए स्क्वायर इक्वल होता है बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर के। तो भाई ए स्क्वायर तो एज इट इज चलता रहेगा, बी स्क्वायर हमें यहां पर कर देना है। यहां पर बी की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 है। इसी तरह से जो हमारा यहां पर सी है उसकी वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा हमारे पास 16। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 9 + 16, ये हो जाएगा हमारे पास 25 है। ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए जाएंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, a इक्वल्स टू में 5 आ जाएगा। अब इक्वेशन बनाने पर आएंगे तो इक्वेशन बनाने के लिए एक्स एक्सिस के अलोंग हमारा फोकाई है, फोकाई एक्स एक्सिस पर है, तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर, उसके बाद प्लस का साइन लगा लो, यहां पर हमारे पास वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर होता है, इक्वल होता है अब 1 के। अब सिंपल सीधी बात है, हमारे पास ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है, जस्ट उनका स्क्वायर करके इनको पुट कर देना है। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज अपॉन में हमारे पास ए की वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर होता है 25, प्लस में हमारे पास वाई स्क्वायर है, तो जो भी हमारा यहां पर बी है उसकी वैल्यू कितनी होगी, बी की वैल्यू 3 दी गई है तो इसका स्क्वायर करने पर हमारा 9 हो जाता है, इक्वल हो जाएगा 1 के। जो भी क्वेश्चन नंबर 18 है उसके लिए भी इक्वेशन हमारी बन गई है। अब 19 और 20 दो क्वेश्चन बचे हैं, उनको देखेंगे अगले पेज पर। अभी तक जो भी क्वेश्चंस किए हैं बहुत आसान आसान क्वेश्चन आपको लगे होंगे, अब थोड़ा सा मजा आएगा क्योंकि क्वेश्चन नंबर 19 अलग है, थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लगेगा। यहां पर सेंटर दिया गया है हमें, ठीक है, एलिप्स का सेंटर है, मेजर एक्सिस जो है वो वाई एक्सिस पर है और पास करती है इन दोनों पॉइंट्स से। हमें क्या करना होगा, हमें यहां पर एलिप्स की इक्वेशन बनानी है। एलिप्स की इक्वेशन बनाने के लिए हमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर हमारी यहां पर जो भी वैल्यूज हैं, मतलब जो हमारे मेजर एक्सिस है वो वाई एक्सिस के अलोंग होती है, तो हमारी जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन में होता है बी स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में होता है हमारा ए स्क्वायर, ये इक्वल होता है 1 के। ये बात तो आपको पता होगी, अभी तक आप सीख चुके होंगे। अभी यहां पर जो करने वाले हैं ना उस चीज को ध्यान से समझो। पहले ये वाला पॉइंट ले लेते हैं, 1 6 है हमारी एक्स की और वाई की वैल्यू है ये, ठीक है, इन पॉइंट से पास होती है, तो ये हमारी एक्स की वैल्यू, ये हमारी वाई की वैल्यू, इसमें पुट करके हम एक इक्वेशन बना लेते हैं। एक्स की जगह पर हमें क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। एक्स का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर कहोगे 1 होता है, अपॉन में हमारे पास बी स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, प्लस का साइन लगा लो, हमारे पास वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर है, वाई की वैल्यू यहां पर 6 है, वाई का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 36 अपॉन में ए स्क्वायर और इक्वल हो जाएगा हमारा ये 1 के। ये हो जाएगी मेरी फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से, बिल्कुल इसी तरह से सेम वे में हम यहां पर जो सेकंड पॉइंट हमारा है ये 3 2, इसके पॉइंट्स को ले लेंगे, एक्स वाई जो वैल्यूज हैं हमारी इनको चेंज कर देते हैं। अब एक्स हमारा 3 है, वाई हमारा 2 है। अब फिर से इसमें वैल्यू पुट करके एक और इक्वेशन बना लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले क्या करना है, एक्स का स्क्वायर उसके बाद वाई का स्क्वायर, एक्स यहां पर हमारा 3 है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 9 अपॉन में बी स्क्वायर एज इट इज, इसके बाद जो भी हमारा वाई है उसका स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 अपॉन में हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर, इक्वल हो जाएगा ये 1 के। ये हो जाएगी हमारी सेकंड इक्वेशन। अब हमें यहां पर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए हमें दोनों इक्वेशंस को सोल्व करना पड़ेगा, किसी एक वैल्यू को एलिमिनेट करना पड़ेगा, या तो हम बी स्क्वायर को एलिमिनेट करें या फिर ए स्क्वायर को एलिमिनेट करें।
एलिमिनेट करने के लिए हमारी टर्म्स जो है वो इक्वल होनी चाहिए। अब यहां पर देखो, मेरे पास यहां पर 9 अपॉन में बी स्क्वायर है। भाई बी स्क्वायर नीचे तो सेम है, ऊपर मैं 9 कैसे कर सकता हूं? मैं फर्स्ट इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूं ना, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 9 से मल्टीप्लाई मैं कर देता हूं। 9 से मल्टीप्लाई करने पर होगा क्या, 9 से मैं 1 अपॉन बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 9 अपॉन में बी स्क्वायर, इसके बाद प्लस का साइन लगा लो, 36 9 जा कितना होता है, ये हो जाता है हमारा 324 अपॉन में आ जाएगा मेरे पास ए स्क्वायर इक्वल्स टू में हो जाएगा मेरे पास 1। अब नेक्स्ट स्टेप में मुझे क्या करना होगा, जो भी मेरी यहां पर इक्वेशन आई है इस इक्वेशन को नाम दे देंगे यहां पर इक्वेशन नंबर थर्ड। तो अब थर्ड इक्वेशन में से मैं सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं। सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या किया जाएगा, जो भी हमारी इक्वेशन है ना सेकंड वाली, इसी के नीचे लिखा जाएगा। तो इक्वेशन इसके नीचे लिख लेते हैं, 9 अपॉन में मेरे पास आ जाएगा बी स्क्वायर, उसके बाद प्लस में 324 के नीचे क्या आएगा 4 अपॉन में ए स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 4 अपॉन में मेरे पास ए स्क्वायर और इक्वल्स टू में मेरा 1 नहीं आएगा। यहां पर इस बात का आपने ध्यान रखना है, मैंने पूरी इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई किया था, तो यहां पर 1 को भी मैं इस वाले 1 को भी 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 यहां पर आ जाएगा। गलती से 1 लिखा गया है, उसको रब करके यहां पर 9 कर देते हैं। तो यहां पर सॉरी, यहां पर हमने 9 कर दिया ना, तो यहां पर जो हमारा 1 है ना ये वाला, यहां पर तो 1 ही आएगा क्योंकि ये वाली हमारी सेकंड इक्वेशन है। अब सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमारी जो सेम टर्म्स होती हैं उनको कैंसिल किया जा सकता है। 9b स्क्वायर से 9b स्क्वायर को यहां पर हमने कैंसिल किया, उसके बाद 324 है, इसमें से 4 को सब्ट्रैक्ट कर लूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 320 आ जाएगा। और जो भी डिनोमिनेटर में मेरी वैल्यू है ए स्क्वायर, ये वैल्यू एज इट इज यहां पर आ जाएगी। तो यहां पर आ जाएगा मेरे पास ए स्क्वायर, इसके बाद इक्वल्स का साइन लगा लो, 9 में से 1 को यहां पर सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 8 है। अब इसको आगे से ऐसे सोल्व करना है, उसके लिए हमें यहां पर जाना होगा, ठीक है। यहां पर मैं इस तरह से लाइन लगा लेता हूं। अब मुझे जो आगे वाला स्टेप है यहां पर परफॉर्म करना होगा। मेरे पास क्या है यहां पर भाई ए स्क्वायर है, इसको इधर भेजूंगा तो 8 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 8 ए स्क्वायर और इक्वल्स टू में हमारे पास क्या बचेगा यहां पर 320, तो यहां पर 320 आ गया। अब मुझे क्या करना होगा, जो भी ए स्क्वायर है उसकी वैल्यू मुझे यहां पर इजीली मिल सकती है। कैसे मिलेगी भाई, कैंसिल करना पड़ेगा हमें, 8 से 32 को कैंसिल करना पड़ेगा, 322 को कैंसिल करना पड़ेगा। 8 4 जा 32 होता है, 0 पीछे एज इट इज लगा देंगे, ए स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 40। जो हमारी ए स्क्वायर है इसकी वैल्यू तो हमें मिल जाती है, अभी हमें बी स्क्वायर की वैल्यू भी चाहिए। तो फर्स्ट इक्वेशन उठाओ, यहां पर एज इट इज लिखो, मैं लिख लेता हूं 1 अपॉन में बी का स्क्वायर इक्वल्स टू में मेरे पास क्या आ जाएगा यहां पर, सॉरी प्लस का साइन आएगा, प्लस में मेरे पास आ जाएगा 36 और जो भी यहां पर मेरा ए स्क्वायर है ना उसकी जगह पर वैल्यू पुट कर देता हूं, यहां पर आ जाएगा मेरे पास 40 और इक्वल्स टू में मेरे पास आ जाएगा 1। जस्ट इसको सोल्व करेंगे तो बी स्क्वायर की वैल्यू मुझे मिल जाएगी। सोल्व करते हैं तो भाई देखो 36 को मैं 4 से कैंसिल करूंगा 9 टाइम्स पर, 40 को कैंसिल करूंगा 10 टाइम्स पर, मेरे पास 1 अपॉन में बी स्क्वायर है, इसको मैं एज इट इज लिख लेता हूं। जो भी मेरी वैल्यू है 9 अपॉन में 10 यहां पर जो आई है ये प्लस में है, दूसरी तरफ शिफ्ट कर दूंगा तो हो जाएगी माइनस में, दूसरी तरफ 1 माइनस में 9 अपॉन में 10 यहां पर जब मैं लिखूंगा, इसको सोल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, ध्यान से देखना है आपने। जो भी मेरा यहां पर 1 अपॉन में बी स्क्वायर है ये तो एज इट इज आ जाएगा, 1 अपॉन में बी स्क्वायर मेरे पास आ गया, इक्वल्स का साइन लगा लो। यहां पर क्या होगा, एलसीएम लेने पर डिनोमिनेटर में तो मेरा 10 ही रहेगा, ऊपर वाली वैल्यूज क्या हो जाएंगी भाई, 10 1 जा 1 हो जाएगा, सॉरी 10 1 जा यहां पर 10 हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा 9, यानी कि 1 अपॉन में बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 अपॉन में 10 हो जाएगी। इट मीन्स बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 10 आ जाएगी। हमें दो भी हमारा 1 अपॉन बी स्क्वायर 1 अपॉन 10 है, रेसिप्रोकल करने पर बी स्क्वायर की वैल्यू हमें यहां पर मिल जाएगी। हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू है, हमारे पास बी स्क्वायर की वैल्यू है और हमें यह भी पता है कि जो मेजर एक्सिस है वो वाई एक्सिस के अलोंग है। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, अब इक्वेशन लिखने का वक्त आ गया है, फाइनल आंसर अपना यहां पर लिख देते हैं। हमारे पास होगा एक्स स्क्वायर, उसके बाद अपॉन में बी स्क्वायर होगा। बी स्क्वायर कितना आया है हमारा, यहां पर आप देख सकते हो 10 आया है, तो डिनोमिनेटर में 10 प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर आएगा। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है देख सकते हो 40, यहां पर हमें रखना है और इक्वल हो जाएगा ये 1 के। सो जो भी हमारा फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 19 के लिए वो हमने फाइंड कर लिया। लास्ट क्वेश्चन बचा है इसी एक्सरसाइज का, उसके लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर।
क्वेश्चन नंबर 20 को भी सेम वे में सोल्व किया जाएगा जैसे क्वेश्चन नंबर 19 को हमने सोल्व किया है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक शॉर्ट तरीका भी बता देता हूँ। तो इसमें हमारे पास मेजर एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस पर है और ये वाली जो लाइन है वो 4 3 और 6 2 से पास करती है। अब हमारे पास एक्स एक्सिस पर मेजर एक्सिस है तो क्या किया जाएगा, हमारी जो जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन है वो क्या होगी, एक्स स्क्वायर अपॉन में होता है ए स्क्वायर, इसके बाद प्लस का साइन लगा लो, वाई स्क्वायर अपॉन में होता है बी स्क्वायर और ये इक्वल होता है हमारा 1 के। इतना तो पता है आपको। आगे यहां पर जो इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं उसको समझो। पहले पॉइंट को ले लो, हमारा ये हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा वाई, इक्वेशन बना लेते हैं। सबसे पहले हमारा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हमें करना है। एक्स स्क्वायर यहां पर कितना होगा भाई, 4 का स्क्वायर करना होगा, ये हो जाएगा हमारा 16 अपॉन में आ जाएगा यहां पर ए स्क्वायर, प्लस का साइन लगा लो, उसके बाद वाई यानी कि 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 9 हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा बी स्क्वायर, इक्वल हो जाएगा ये 1 के, ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए एक्स वाई की जो वैल्यू है वो अब सेकंड पॉइंट से लेनी है हमें, तो एक्स ये वाई ये हो जाएगा। अब हमारे पास क्या है भाई, 6 का स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर करना है, 6 का स्क्वायर हो जाता है 36, 2 का स्क्वायर होता है 4, दोनों के डिनोमिनेटर में एक में ए स्क्वायर आ जाएगा, दूसरे में हमारे पास बी स्क्वायर आ जाएगा और ये इक्वल हो जाएगा हमारा 1 के, ये हो जाएगी हमारी यहां पर सेकंड इक्वेशन। अब जो भी हमारी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है इनको सोल्व करना है हमें। आप इनडायरेक्ट वे में भी इनको सोल्व कर सकते हैं, सोल्व करने का एक तरीका आपको बता दिया जाएगा यहां पर मेरे द्वारा। सबसे पहले सोल्व करने से पहले आपको यहां पर एक लाइन लिखनी होगी, ऑन सोल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, जो भी हमारी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है इनको हम सोल्व कर रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम ए स्क्वायर की, तो डायरेक्ट यहां पर मैं आपको आंसर लिख के बताऊंगा। ए स्क्वायर का मतलब क्या होगा, जो भी ए स्क्वायर के ऊपर न्यूमरेटर्स है ना इनको ऐड करके वो हमारे ए स्क्वायर की वैल्यू निकल कर आएगी। आप इसको सोल्व करके भी चेक कर सकते हो, जैसे क्वेश्चन नंबर 19 में चेक किया था ना हमने, पूरा प्रोसेस किया था हमने, तो जरूरी नहीं है पूरा प्रोसेस करने की, आप इन शॉर्ट भी जा सकते हो। 36 और 16 को हम ऐड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, ए स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी जो हो जाएगी हमारे पास 52, और बी स्क्वायर की वैल्यू कैसे मिलेगी भाई, बी स्क्वायर की वैल्यू जो भी बी स्क्वायर के न्यूमरेटर्स है ना इनको ऐड करने पर मिलेगी। 9 और 4 है, दोनों को ऐड कर देंगे तो 13 यहां पर हमें बी स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। इस तरीके से भी आप सोल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये किताब वाला प्रोसेस ही मैंने आपको बताया है। अगर आपको ये शॉर्ट तरीका पसंद आया है तो लाइक जरूर कर देना है वीडियो को और क्लासमेट्स के साथ शेयर भी कर देना है। अब क्या करना होगा हमें, अब तो भाई हमें पता है ना ये इक्वेशन हमारी होती है, इसमें हमारे पास एक्स स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, वाई स्क्वायर हमारा एज इट इज आ जाएगा, एक्स स्क्वायर के डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आएगा, ए का स्क्वायर, वैल्यू आपको पता है ना कितनी है भैया 52, और जो भी हमारा यहां पर बी स्क्वायर है उसकी वैल्यू कितनी है 13, यहां पर हमें उनको रखना होगा और ये इक्वल हो जाएगी हमारी 1 के। क्वेश्चन नंबर 20 में जो भी हमें कंडीशन दी गई थी उसके लिए इक्वेशन बना ली। क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट, एक्सरसाइज भी कंप्लीट। लगातार 20 क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं तो मेरा हो चुका है गला खराब, मैं पीता हूं चाय। तुम्हें क्या करना है, वीडियो को लाइक कर दो, अपने क्लासमेट्स के साथ अभी की अभी वीडियो को शेयर भी कर दो, और जो भी नए स्टूडेंट्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ग्रीन बोर्ड क्लास 11th 12th पर 11th की 12th की मैथ की साइंस की वीडियोस जो भी हैं इसी तरह से आती रहेंगी। इसके अलावा पता है ना इन सभी वीडियोस के लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, इनको भी देखो और चैप्टर को जल्दी से कंप्लीट करो। सो मिलता हूं आपसे इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में।